देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़बाइली रहनुमाओं से मुलाकात। SRSP पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ वज़ारती हिदायत। इंदिरम्मा घरों के बारे में शिकायत वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती हैं। KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें बोधन ACP। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़बाइली रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़बाइली बरादरियों के रहनुमाओं से मुलाकात मुकम्मल हो गई। रहनुमाओं ने अपने मसाइल वज़ीर आला के नोटिस में लाए, जिस पर उन्होंने मुस्बित जवाब दिया। हम क़बाइलियों के लिए खुसूसी स्टडी सर्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हम BEd कॉलेजों में तदरीसी और गैर तदरीसी आसामियाँ पुर करेंगे। हम कसलापुर मेले के लिए फंड्स देंगे। हम एक खुसूसी कोटे में इंदिरम्मा घर अलाट करेंगे, वज़ीर आला ने वादा किया। SRSP पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ वज़ारती हिदायत। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पानी के इस्तेमाल का जायजा लिया। हुक्काम ने यासंगी में SRSP के जरिए 9.68 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर ने ऑन और ऑफ मूड में पानी छोड़ने का हुक्म दिया। वज़ीर ने वाज़े किया कि पूरी कम्युनिटी को पानी फराहम किया जाए। इंदिरम्मा घरों के बारे में शिकायत वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती हैं। रियासती हुकूमत इंदिरम्मा हाउस स्कीम को मज़ीद शफ़ाफ तरीके से नाफिज करने के मकसद के साथ आगे बढ़ेगी। उस तनाजुर में शिकायत के लिए एक खुसूसी वेबसाइट बनाई गई है। ये वेबसाइट हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुरू की थी। ये तजवीज़ कहा जाता है कि अगर इंदिरम्मा घरों के इंतखाब में कोई परेशानी हो तो फौरी तौर पर indramma.indulu.telangana.government.in3 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिकायत का जवाब और की गई कार्रवाई मोबाइल पर SMS के जरिए भेजी जाएगी। KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज। BRS के वर्किंग सदर KTR के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने बगैर इजाज़त ACB दफ्तर से BRS दफ्तर तक रैली निकालने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हुआ है कि कार रेस मामले में कल ACB हुक्काम ने उनसे पूछगछ की थी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शिकायत की कि KTR एक रैली के तौर पर BRS दफ्तर गए थे। ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें बोधन ACP। बोधन ACP श्रीनिवास ने कहा कि हर मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करना चाहिए। आज बोधन कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल में तुलबा को गाड़ियों के क़वानीन से आगाह किया गया। इस मौके पर 2 पहिए वालों को हेलमेट पहनने और गाड़ी चलाने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में CI वेंकट नारायण, स्कूल करस्पॉन्डेंट किशोर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। हैदराबाद सैलाब से पाक शहर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को सैलाब से पाक शहर बनाया जाएगा। उन्होंने शहर में CII की कौमी कौंसिल के इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद को चौथा शहर बनाया जाएगा और ये दूसरे ममालिक के शहरों का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा कि 3200 EV बसों को RTC में लाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को हटा दिया गया है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों को भारी फंड्स का इजरा। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को खुशखबरी सुनाई है। आज उसने टैक्स के हिस्से के तहत रियासतों को 1,73,030 करोड़ रुपये जारी करने के अहकामात जारी किए हैं। इसमें मरकज ने AP को 7,200 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 3,637 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरमायादाराना अखराजात, तरक्की और बहबूद के लिए फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मरकज ने AP को बहुत ज़्यादा फंड मुख्तस करने के बाद उसका निफ्स भी तेलंगाना को मुख्तस नहीं किया गया है। बीजेपी ने 3 MLC उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने रियासत में 3 MLC सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद टीचर MLC उम्मीदवार के तौर पर कोमोरिया के नामों का ऐलान किया है। सरोत्तम रेड्डी को नलगोंडा, खम्मम, वरंगल टीचर MLC उम्मीदवार के तौर पर और अंजी रेड्डी को करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। निजामाबाद के जैक कैरिगर ने शब्बीर अली से मुलाकात की। महकमे बरकी में काम करने वाले कारीगर ने जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज तेलंगाना रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। JAC लीडर की क़ियादत में एक पिटीशन सौंपी गई जिसमें कारीगरों से उनके मसाइल हल करने की दरख्वास्त की गई। JAC रहनुमाओं ने कहा कि शब्बीर अली जिन्होंने मुस्बित जवाब दिया उसको वज़ीर आला की तवज्जो दिलाने का वादा किया। सरकारी जूनियर कॉलेजों में 100% नताइज के लिए सख्त मेहनत करें, निजामाबाद DIEO रवि कुमार। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर DIEO रवि कुमार ने हुक्म दिया कि गरीब, कमज़ोर तबक़ात और अक़लियती तलबा जो सरकारी जूनियर कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं उन्हें 100% नताइज हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। आज उनके दफ्तर में ज़िले के सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ एक मीटिंग हुई। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो तुलबा तालीम में पसमानदा हैं उनकी निशानदेही की जाए और खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाए। बोधन में ह्यूमन राइट्स फोरम की जानिब से कल यादगारी खिदमत का एहतमाम। बोधन में ह्यूमन राइट्स फोरम के साबिक़ा रियासती सदर, सीनियर एडवोकेट, मजलूम लोगों के वकील JCS प्रसाद, लाइब्रेरी मैनेजिंग ट्रस्टी गौरवपति माधोराव 11 तारीख को ज़िले हेडक्वार्टर के एलम्मा गुट्टे में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर एक यादगारी खिदमत का एहतमाम करेंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स फोरम के ज़िलाई नुमाइंदों ने आज बोधन कस्बे के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के अहाते में श्रीनिवास की दीवारी नखल की निकाब कुशाई अंजाम दी। बोधन में रेत की भारी स्मगलिंग। निजामाबाद जिले
बोधन मंडल के सिद्धापुर मंजीरा कैचमेंट एरिया से रेत की स्मगलिंग उरूज पर है। लोगों में गुस्सा है कि दिन रात रेत की स्मगलिंग हो रही है। लोग चाहते हैं कि हुक्काम जवाब दे और रेत की स्मगलिंग को रोके। नाजरीन, ये थे 10 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।